हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सभी दोस्त यार साथीगण एक बार सेशन में आ जाएं और सबको इन्फॉर्म कर दें। मेरे दोस्त आज हम पेपर नंबर 13 को करने वाले हैं। हम 2025 के 12 पेपर इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 13वां क्वेश्चन पेपर करना है। 2025 का ये डिट्टो सेम टू सेम पीवाईक्यू होता है। इसमें मैं कुछ नहीं चेंज करता हूं। सेम टू सेम होता है। जो आपके पेपर में 2025 में आया था वही सेम टू सेम आपका यहाँ पर रहता है। तो चलते हैं, खैर सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मेरे भाई इस तरीके के जब पद आते हैं तो आपको बताया गया है व्यंजना शब्द शक्ति लगा दिया करो। अगले प्रश्न पर आते हैं। कमाने वाला खाएगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। कमाने वाला खाएगा। और मिश्र वाक्य की ट्रिक क्या होती है? की, क्यों, की, जो। तो इस वाक्य में तो लगी नहीं है, इसमें नहीं लगी है। जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, नहीं, जैसे का पेय। जो कमाएगा वह खाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो मेरे भाई किस शब्द में? चंद्रशेखर में लंबोदर चतुर्मुख, गंगा और यमुना, यह द्वंद्व समास का उदाहरण माने जाते हैं। दो नाम है, तो जब दो नाम होते हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरे भाई द्वंद्व समास का उदाहरण देखने को मिलेगा। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इसको करना। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित में पदबंध। देखो टाइपिस्ट महोदय ने इसे रेखांकित नहीं किया है। सर आपको कैसे पता रेखांकित है? क्योंकि लिखा है ना रेखांकित, तो रेखांकित होगा ही होगा। टाइपिंग महोदय ने नहीं किया। मेरे दोस्त चलो, अब हम अगर इसको देखें तो हमने देखा कि अंडरलाइन और एक किसान क्या है? किसान एक संज्ञा है। तो यहां पर संज्ञा पदबंध उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कहा जा रहा है माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। ये उपमा अलंकार का, एक के सामने जब दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक के सामने जब दूसरे को कम बताया जाए, वहां प्रतीप अलंकार देखने को मिलता है। अगला। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इनसा कौन सा? देखो मेरे भाई यहाँ पर वीरता की बात हुई है क्या? ओज गुण वीरता की बात हुई है? नहीं सर। क्या यहाँ पर प्रेम की बात हुई है? नायक और नायिका के बीच प्रेम हुआ है क्या? नहीं सर। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो प्रसाद गुण हो जाएगा। प्रसाद गुण में कौन सी रीति काम करती है? पांचाली रीति काम करती है। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति काम करती है। गौरी रीति ओज गुण में काम करती है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है? अनुशासन शब्द का मेरे भाई विशेषण बताना है, क्या माना जा सकता है? बोलो जी। अनुशासन शब्द का विशेषण अनुशासी नहीं होगा, अनुशासी नहीं, अनुशासित लड़का। वो लड़का बड़ा अनुशासित है, बी ऑप्शन। आठवें प्रश्न पर सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या माना जा सकता है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। देखो मेरे भाई, हमें ऑप्शन से ही चलना है। आप केवल प्रश्न करने के तरीके देखो, आप रिकॉर्डेड देखना ही नहीं। मेरे भाई सबको शेयर जरूर कर दिया करो प्लीज। यहां देखो, उत्तम में दो ता है, यहाँ एकता है, यहाँ एकता है, यहाँ एकता है। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन सर्वोत्तम। और मेरे भाई आ और उ मिलके ओ बनाते हैं, तो ये हो जाएगी, ओ बना रहे हैं गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे भाई? गुण संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि मानी जाएगी? तो मेरे भाई गुण संधि मानी जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौवा। किसी सोच में किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी कीजिए, फिच झट घुलकर दिया दिया को दोनों आंखें मिची। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। मेरे भाई इन पंक्तियों में अलंकार बताएंगे, और अलंकार यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक दिया मतलब देना, और एक दिया मतलब दीपक। तो एक शब्द दो बार आ रहा है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है, तो यमक अलंकार। एक शब्द रिपीट होता है और मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो यमक अलंकार देखने को मिलता है। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। इन पंक्तियों में मेरे भाई अलंकार। तो यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार कहता है कि एक शब्द दो बार आता है। उत्प्रेक्ष अलंकार हो सकता है, ये ट्रिक लग गई, आपको बताया था ये उत्प्रेक्ष अलंकार की ट्रिक होती है। तो ये हम कह सकते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार होगा नहीं, विभावना होगा नहीं। सो 10वें क्वेश्चन का भी उत्प्रेक्ष अलंकार क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर। जहां कारण के ना रहने पर भी कार्य हो जाए, कारण के ना रहने पर भी
कार्य किया जाए। मेरे दोस्त काम के ना रहने पर भी, मतलब कारण के ना होते हुए भी कार्य हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर विभावना होता है। बिना पायल के बजे घुंघरू, और विभावना का जस्ट उल्टा विशेषोक्ति माना जाता है। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य सही माना अशुद्ध है? शायद मैं कल आऊंगा, ये तो सही है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां भारी भीड़ जमा थी, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, यहां पर यह आना चाहिए था। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो वी और सी में एरर मिला था, बट बी ऑप्शन हम ज्यादा गलत है, क्योंकि यहां पर हो सकता है टाइपिंग महोदय कई बार गलती कर देते हैं। तो वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां बहुत भीड़ जमा थी, वहां भारी भीड़ जमा थी, भरकम शब्द का लिखने का कोई यूज नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? मतलब एक शब्द ऐसा है जो गलत माना जा रहा है। काउंसिल, परिषद, डिपोर्टेशन, निर्वासन, डेलिमिटेशन, परिसीमन, एराडिकेशन, उन्मूलन। गुरु जी क्या होगा, फटाफट से बताओ जी। देखो जी, काउंसिल मतलब क्या होता है, इसका ए ऑप्शन सही है। काउंसिल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह परामर्श। इसका मतलब होता है मेरे भाई सलाह या फिर परामर्श, सलाह या परामर्श होता है। और मेरे दोस्त इसका परिषद, इस परिषद का क्या अर्थ होता है, काउंसिल। इसका होता है काउंसिल, तो इसके लिए काउंसिल लिखते हैं, काउंसिल नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काउंसिल लिखते हैं, परिषद। तो मेरे भाई ये इसका मीनिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति किसके द्वारा रचित है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति, ये नाट्य शास्त्र में लिखी गई है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इसको लिखा गया है। और इसका अर्थ पता क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विभाव, विभाव और अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जाता है? आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ये गलत लिखा है। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, ये भी सर ये तो गलत है। मैं आता है पहले, मैं पहले देखो उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष फिर अन्य पुरुष, तो ये भी गलत है। सी डी भी, आपकी दवा से वह आरोग होगा, अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन ज्यादा परफेक्ट है। यहां पर केवल एक स्पेलिंग का एरर दिखाई दे रहा है, बट इसको आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, तो वी भी सही है, तो ये को चुन लो। कई बार स्पेलिंग की दृष्टि से आए तो निरोग गलत मान लिया जाता है, ऐसे टाइम में सही मान लिया जाता है। कवित्त छंद के प्रत्येक क्षण में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? तो कवित्त में मेरे भाई 31 वर्ण होते हैं, ये तो आपको पता है। तो 14 17 21 16 15 31 31 14 17 31 17 14 31 19 12 31, सब में 31 31 31 हो रहे हैं। सब में मेरे भाई 31 31 हो रहे हैं, तो 16 और 15 के गैप पर होते हैं। 16 और 15 के गैप पर माने जाते हैं। 17वां प्रश्न, प्रदेश किस संज्ञा का रूप है? प्रदेश जो है इसमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जब होता है जब किसी एक प्रदेश की बात हो, जैसे मैं कहूं उत्तर प्रदेश, तो व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा, और भाववाचक नहीं होगा, समुदायवाचक नहीं मेरे भाई, जातिवाचक, सभी प्रदेश। जातिवाचक संज्ञा की ट्रिक होती है ऑल। जातिवाचक संज्ञा की ट्रिक क्या होती है मेरे भाई? ऑल मानी जाती है। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर आते हैं जी। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? दिए गए विकल्पों में से किस समास में द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास में गिनती होती है, तो पंचतत्व में 5 आ गया, नवरत्न में 9 आ गया, ठन्नी में 8 आ गया। महाजन, महान है जो जन, कर्मधारय समास माना जाएगा यहां पर। 19वां प्रश्न, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था, इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो पहले ट्रिक लगा दो, पहले ट्रिक लगा दो। मैं ऐसे देखो, जो आ गया मिश्र वाक्य, जो आ गया मिश्र वाक्य, जिससे आ गया जो का भाई बहन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो इन तीनों में मिश्र वाक्य की ट्रिक लग रही है, कि क्योंकि जो, कि क्योंकि जो, ये मिश्र वाक्य होते हैं, तो ये तो तीनों मिश्र वाक्य को दर्शा रहे हैं। तो ये मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला था। 20वें प्रश्न पर, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह सुंदर सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। देखो मेरे भाई, यहां रूपक तो नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, या तो मानवीकरण लगा दो या उपमा लगा दो। तो मेरे भाई दिवसावसान का, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, मतलब संध्या जो है शाम वो उतर रही है आसमान से धीरे धीरे धीरे,
जैसे परी उतरती है। तो मेरे भाई छत से उतरने का काम, किसी भी चीज से उतरने या चढ़ने का काम इंसानों का होता है, और इंसानों का काम प्रकृति करे तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं कहां राजा भोज, मतलब सामान्य, उच्च और सामान्य की तुलना कैसी, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, सही है, उच्च और साधारण नहीं मेरे भाई। 22वें प्रश्न पर आते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून सुन, इनमें कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? देखो अलंकार तो श्लेष अलंकार है, अगर हम अलंकार की बात करें तो यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार अनेक अर्थ देता है, और अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कहां किया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति में किया जाता है। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कहां किया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति में किया जाता है, याद रखना। किसमें किया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति में। अगला, निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? निराला की कविता जूही की कली किस चीज का उदाहरण माना जाता है? तो निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मुक्तक छंद का सूत्रपात किसने किया था? इस तरीके का भी प्रश्न आ जाए तो निराला जी ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं जी, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। मेरे भाई इसमें ध्यान से देखना, इसमें हमारा विरोधाभास भी होता है। समरस्थली मतलब युद्ध, और धीरता नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखो पूर्णोपमा और ये तो नहीं होगा, दो ऑप्शन तो हम हटा ही सकते हैं। हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? देखो जी, तो अब बचा मानवीकरण और रूपक, तो रूपक लगा देना। इसमें अनुप्रास भी देखने को मिलता है, संसार में समरस्थली। तो मेरे भाई अगर रूपक नहीं होगा तो अनुप्रास भी हो सकता है, और इसमें विरोधाभास भी हो सकता है, विरोध का भाव भी हो जाएगा। कोई युद्ध के मैदान में धीरता धारण थोड़ी करता है, युद्ध के मैदान में तो गुस्सा वाला काम होता है, वीरता का। अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं बस यही कहूंगा, 2025 के पीवाईक्यू के जो पीवाईक्यू है, इनकी प्लेलिस्ट मेरे दोस्त हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, सभी लोगों को शेयर जरूर कर दो कि 2025 के अगर हिंदी के आपको देखने हैं पीवाईक्यू, तो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, काम हो जाएगा। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और जिसने किताब ऑर्डर नहीं करी है तो मैं फिर कह रहा हूं, किताब ऑर्डर कर लो, इससे बेस्ट किताब आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। और इसे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आप पूरी खत्म कर चुके होंगे, और 60 अध्याय है इसमें मेरे दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, इससे बेस्ट किताब पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा आप हिंदी बाय पवन सर। जैसे ही आप हिंदी बाय पवन सर सर्च करेंगे और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन करेंगे, आप तत्काल प्रभाव से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। चलते हैं जी, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए आप सभी दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। और मेरे दोस्त थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।